इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कोई भी स्मार्टफोन मेगापिक्सल देखकर नहीं खरीदोगे। क्यों? क्या हुई? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट है या फिर कैमरा का सेंसर, क्योंकि आपकी फोटो इन दोनों ही चीजों पर ज्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आपको भी जानना है कि भले आपके फोन में 200 मेगापिक्सल क्यों ना हो, लेकिन खींचते वो 12 या 24 मेगापिक्सल में ही क्यों है, तो बस आपको इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू फाइन एंड हैविंग ग्रेट डे। मेरा नाम अभिषेक, यू आर वाचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने कंपनी के बड़े बड़े होल्डिंग्स देखे होंगे रोड पर, जहां पे वो बात करते हैं 108 मेगापिक्सल की या फिर वर्ल्ड के फर्स्ट 200 मेगापिक्सल की। लेकिन जब हम उन्हीं फोन से फोटो खींचते हैं तो फोटो आती है 12 मेगापिक्सल की या 24 मेगापिक्सल की। तो क्या कंपनी हमसे झूठ बोल रही है? आपको ये बताने से पहले मैं ये बताता हूं कि मेगापिक्सल या सेंसर कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमें एक अच्छी फोटो देने के लिए। और इसको समझाने के लिए मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही सरल उदाहरण। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमारे फोन में कैमरा होता है उसमें जो मेगापिक्सल होता है उसे हम लेते हैं नंबर ऑफ सीट से, ठीक है। और जो हमारा कैमरा सेंसर है उसे हम लेते हैं एक स्टेडियम जहां पे आईपीएल मैच चल रहे हैं। अब सीधी बात यह है कि जितनी ज्यादा सीट उतने ज्यादा लोग बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि हमारा स्टेडियम ही छोटा है लेकिन सीट बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? लोग बैठ तो पाएंगे लेकिन अनकंफर्टेबल होंगे, लोगों को उतनी अच्छी सीट का कंफर्ट ना मिले, यही होगा। तो ठीक इसी तरह हम कैमरा सेंसर को कहते हैं स्टेडियम, यानी कि एक छोटा स्टेडियम अगर उसमें ज्यादा मेगापिक्सल होंगे तो क्या वो फोटो अच्छी खींच पाएगा? आप खुद दिमाग लगाओ, नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कैमरा में एक बड़ा सेंसर है तो वो ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा, जिससे फोटोज काफी अच्छी आती है। वहीं पे अगर स्टेडियम छोटा है लेकिन लोग बहुत ज्यादा है, यानी कि मेगापिक्सल बहुत ज्यादा है, फिर भी लाइट वो कैप्चर कम करेगा, जिसके कारण जो फोटोज है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। लेट्स से आपके फोन में 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, ठीक है, लेकिन उसका कैमरा सेंसर छोटा सा है। तो आप जब भी फोटो खींचते हो, जो आपका जो कैमरा है, आपके फोन का कैमरा, वो इतनी अच्छी लाइट कैप्चर नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो फोटोज है वो अच्छी नहीं आती है। वहीं पे कोई दूसरा फोन है जिसका कैमरा सेंसर बड़ा है लेकिन मेगापिक्सल उसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल है, तो वो ज्यादा अच्छी लाइट कैप्चर कर पा रहा है, जिसके कारण आपको फोटोज काफी अच्छी मिलती है। लेकिन एक बात समझना, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा कैमरा सेंसर ही पहले आना चाहिए, मेगापिक्सल भी बहुत जरूरी होती है। ये बात मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि जो बहुत बड़ा सेंसर था हमारा, उसमें हमारे छोटे छोटे मेगापिक्सल थे जिन्होंने फोटोज काफी अच्छी खींची, और जो सेंसर था उसमें लाइट काफी अच्छी कैप्चर हुई क्योंकि वो बहुत बड़ा था। वहीं पे हमारा दूसरा जो फोन था जिसमें 200 मेगापिक्सल था, मेगापिक्सल उसमें ज्यादा था लेकिन सेंसर बहुत छोटा था, जिसके कारण जो लाइट है वो अच्छी कैप्चर नहीं हुई एंड हमें फोटो आई कैचिंग नहीं मिली। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, तो हो सकता है कि आपको बहुत 19-20 का ही फर्क मिले, लेकिन लो लाइट में आपको बहुत फर्क मिलेगा अगर आपका कैमरा सेंसर बड़ा है। तो जिसका कैमरा सेंसर बड़ा होता है वो अच्छी लाइट कैप्चर करता है एंड आपको अच्छी खासी नाइट फोटोग्राफी मिलती है। तो एक बात ध्यान रखना, जिसका कैमरा सेंसर अच्छा होता है या जिसका कैमरा सेंसर बड़ा होता है, तो भाई वही आपको एक अच्छी नाइट फोटोग्राफी देगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि हमें मेगापिक्सल भी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर हम सेंसर को आम मानते हैं तो मेगापिक्सल होते हैं गुठली, यानी कि दोनों ही उतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आम तभी टिकेगा जब गुठली होगी, तो मेगापिक्सल भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि मेगापिक्सल आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप फोटो को क्रॉप कर रहे हो तो आपको डिटेल चाहिए होती है जो कि आपको मेगापिक्सल से मिलेगी, यानी कि हायर मेगापिक्सल मींस हायर डिटेल। आप फोटो को जूम करके देखते हो तो वो भी फोटो तब नहीं फटती जब उसमें एक अच्छा खासा मेगापिक्सल होता है, इन बात को ध्यान रखना। या फिर आप कोई फोटो का प्रिंट आउट करते हो एंड आपको उसे बड़ा करके प्रिंट आउट करना पड़ता है, तो उसमें भी मेगापिक्सल काम आता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि कैमरा सेंसर ही सब कुछ होता है, मेगापिक्सल भी होता है, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी कैमरा सेंसर को ही देनी पड़ती है, जिससे आपको एक अच्छी फोटो मिल सके। मैंने देखा है कि लोग जब फोन खरीदने जाते हैं तो सेलर बोलते हैं कि इसमें आता है 200 मेगापिक्सल, इसमें आता है 100 मेगापिक्सल, और लोग सोचते हैं 200 मेगापिक्सल मतलब एक अच्छा कैमरा। बात तो सही है। क्या आपने सोचा है कि पहले आईफोनों में 12 मेगापिक्सल आता था और आज के में सिर्फ 48 मेगापिक्सल आ रहा है, जबकि लोग 200 मेगापिक्सल दे रहे हैं। लेकिन आज भी लोग दीवाने हैं आईफोन की फोटो के लिए, तो वो है कैमरा सेंसर की वजह से, क्योंकि इसके कैमरा सेंसर बहुत बड़े होते हैं जो कि लाइट को काफी अच्छा कैप्चर करते हैं। तो आइंदा आप कभी भी अगर फोन लेने जाते हो या आपको कोई कैमरा वाला फोन लेना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका कैमरा सेंसर बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है और मेगापिक्सल भी ठीक है, देखो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल कम मेगापिक्सल ले लो, 12 मेगापिक्सल ले लो,
वो आज की डेट में कामयाब नहीं है। कम से कम नहीं तो 50 मेगापिक्सल लेना आप, लेकिन कैमरा सेंसर बड़ा होना चाहिए। और अगर कैमरा सेंसर छोटा है तो कोशिश करना कि उस फोन को अवॉइड कर दो, चाहे उस वाले फोन में 200 मेगापिक्सल ही क्यों ना हो। भले ही आपको सनलाइट में एक अच्छी फोटो मिल जाएगी, लेकिन नाइट फोटोग्राफी में आपका पूरा मजा किरकिरा होने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको भी कैमरे के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं यहाँ पे डेली डालता रहता हूँ। बाकी मिलता है आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो देते हुए। जय हिंद, जय भारत।